हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने एक लेक्चर लेके आ रहा हूँ टुडे। आज टॉपिक है अपना यूनिट नंबर 5 में सेल्फ प्यूरिफिकेशन ऑफ स्टीम्स एंड ऑक्सीजन सैक। अब ये जो टॉपिक है ये अलग से डिस्कस इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये जो अपन डिस्पोजल मेथड पढ़ते हैं, जब डिस्पोजल अपन किसी रिवर या किसी नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर में करेंगे, किसी रिवर सोर्स या किसी सोर्स ऑफ वाटर में जब हम डिस्पोज करते हैं, जो कि मोस्ट कॉमन आप देखोगे कि आजकल के डेट में होता है, कोई भी सीवेज या गार्बेज जिसको आप देखते हो उसको तुरंत रिवर सोर्स या किसी ओपन वाटर सोर्स में डंप कर दिया जाता है। तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और उससे क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, वो चीज हमको देखना है। तो पहला टॉपिक जो आप देख रहे हो वो है सेल्फ प्यूरिफिकेशन ऑफ नेचुरल स्ट्रीम। अब एज जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी सीवेज सोर्स को जब आप रिवर या किसी वाटर सोर्स में डंप करोगे, कोई भी सीवेज सोर्स को जब आप रिवर या वाटर सोर्स में डंप करोगे, तो जैसे ही आपने डंप किया होगा ये कि वो जो आपका सोर्स है वो पॉल्यूट हो जाता है, जैसे लिखा हुआ है, when the sewage is discharged into the natural body of water, the receiving water gets polluted due to present products, जो कि सीवेज के फॉर्म में मौजूद रहेगा। सीवेज में आपको पता है हार्मफुल ऑर्गेनिज्म से माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जो कि किसी भी सोर्स को आप क्या कर सकते हैं, पॉल्यूट कर सकते हैं। बट जैसे जैसे आप टाइम के साथ देखोगे, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, होता यह है कि रिवर सोर्स है, इट इज ओपन टू एटमोस्फेयर। तो उसमें जो अलग अलग सोर्सेज हैं, जो कि नेचुरल सोर्सेज हम जिसको बोलते हैं, नेचुरल फोर्स में दो चीजें इंक्लूडेड होगी, एक फिजिकल फोर्स इंक्लूडेड होगा, एक केमिकल फोर्स इंक्लूडेड होगा। अब अलग अलग फोर्सेज होते हैं जैसे कि डाइल्यूशन, सेडिमेंटेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एक्सेट्रा। वो जैसे जैसे आपके पॉल्यूटेंट में एक्ट करेगा, वो क्या होगा, धीरे धीरे वाटर को अपने ओरिजिनल कंडीशन में लाएगा। अब एक्चुअली होता ही है कि जब आप सीवेज को डिस्पोज करते हो, व्हेन यू डिस्पोज द सीवेज, एक्चुअली सीवेज रहेगा तो वो रॉ सीवेज रहता है। रॉ सीवेज को जब स्लग में मतलब रिवर सोर्स में डिस्पोज करोगे, तो जो सस्पेंडेड सॉलिड रहते हैं, जो सस्पेंडेड सॉलिड्स रहते हैं, दे ट्राई टू सेटल डाउन एट द बॉटम, दे ट्राई टू सेटल डाउन एट द बॉटम। बट जैसे आप नेचुरल फोर्स की मैं बात कर रहा था यहाँ पे, नेचुरल फोर्स का जो मेन इफेक्ट है, नेचुरल फोर्स का जो मेन, ये मतलब नेचुरल फोर्स जो मेन जो अफेक्ट करेगा आपका जो सेल्फ प्यूरिफिकेशन प्रोसेस, वो एक्चुअली क्या करता है, वाटर के अंदर जितने सस्पेंडेड सॉलिड्स रहते हैं, जितने भी सस्पेंडेड सॉलिड्स रहेंगे, उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा। जो नेचुरल सोर्सेज जो प्यूरिफिकेशन में हेल्प करते हैं, उनको दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, एक फिजिकल है, एक केमिकल है। पहला फोर्स है आपका फिजिकल फोर्स में, जिसमें दो चीजें आती हैं, एक डाइल्यूशन और डिस्पर्जन, सेडिमेंटेशन और सनलाइट। अब देखिए, होगा ये सेडिमेंटेशन, आपको पता है सेडिमेंटेशन में जो सेटल्ड सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं, जो सेटल्ड सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं, एक तरीके से उनको हमको बाहर निकालना है, एक तरीके से उनको हमको बाहर निकालना है। जैसे कि वो सेटल्ड आपके सॉलिड्स बाहर निकल गए, इट विल ऑटोमेटिकली लीड टू सेल्फ प्यूरिफिकेशन प्रोसेस, एज इट इज मेंशन्ड, द सेटलेबल सॉलिड्स will settle down into the bed of river, helping in the self purification process. Very good. Now, अब डाइल्यूशन और डिस्पर्शन में क्या होता है, डाइल्यूशन और डिस्पर्शन में इसके प्रीवियस लेक्चर नंबर 1 में आपको डिस्कस किया था कि डाइल्यूशन और डिस्पर्शन से क्या होगा, आपका बीओडी जो है, बीओडी जो मिक्स निकालते हो आप, जो मिक्स कर रहे थे, बीओडी मिक्स को इंक्रीज करेगा। तो बीओडी मिक्स को जैसे ही इंक्रीज करेगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज होने का मतलब ये है कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जनरली जो डील करता है, वो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल से डील करता है। तो बायोडिग्रेडेबल जितने सॉलिड्स होते हैं वो आसानी से आप रिमूव कर सकते हो। रही बात करी मैं सनलाइट की, सनलाइट का क्या है, देखो सनलाइट जब आप, पता है आपको, सनलाइट के प्रोसेस में फोटोसिंथेसिस नाम का एक प्रोसेस होता है जिसमें ऑक्सीजन रिलीज होता है। ऑक्सीजन जहां भी रिलीज होगा, इट विल लीड टू ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होगा, इसका मतलब कोई स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, तो आपका जो वाटर सोर्स है, आपका जो वाटर सोर्स है वो ऑटोमेटिकली प्यूरिफाई होगा, क्योंकि प्रोडक्ट स्टेबल है, जिससे कोई दिक्कत नहीं है, इट इज नॉट अ पोटेंशियल हैजार्ड। अब जो अलग अलग फैक्टर्स हैं जिसपे आपके प्यूरिफिकेशन डिपेंड करता है, पहला आपका टेम्परेचर है। अब सिंपल सी बात है कि अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो, इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर,
टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो आपका डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है, जो पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन है, वो डिक्रीज करेगा। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज किए, डिजॉल्व ऑक्सीजन डिक्रीज करेगा और जो रिएक्शन हो रहा था आपके पानी के अंदर, उसका रेट इंक्रीज करेगा। रेट इंक्रीज करेगा और टेम्परेचर इंक्रीज करने का मतलब होता है एक्चुअली डिजॉल्व ऑक्सीजन कम होना, मीनिंग होता है एनारोबिक कंडीशन डेवलप हो रहा है। दूसरा फैक्टर जो होता है वो है टर्बुलेंस। टर्बुलेंस क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए अचानक से आपका डिस्चार्ज कोई सोर्स के थ्रू जब आप मतलब डिस्पोज किए, तो आपके पानी का अचानक से डिस्चार्ज बढ़ रहा है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, टर्बुलेंस क्रिएट होगा। टर्बुलेंस मतलब होता है डिस्टर्बेंस। अब इसके कुछ एक्सटर्नल इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे विंड आ गया, कभी कभी वाटर पानी के अंदर सुनामी वगैरह आता है, उसके कारण भी क्या होता है, टर्बुलेंस क्रिएट होता है, तो रैपिड मिक्सिंग होने लगता है। तो जैसे ये रैपिड मिक्सिंग होने लगेगा, वो भी सेल्फ प्यूरिफिकेशन को ट्रिगर करेगा। नेक्स्ट है आपका हाइड्रोग्राफी। हाइड्रोग्राफी मतलब कि लोकेशन वाइज कहाँ पे आप डिपेंड, कहाँ पे आपका वाटर सोर्स रखा हुआ है। तो जनरली दैट इज नॉट अ बिग डील, आप देख सकते हो। इट अफेक्ट द वेलोसिटी एंड सरफेस एक्सपेंस। हायर वेलोसिटी लीड्स टू ग्रेटर टर्बुलेंस, ग्रेटर डाइल्यूशन ऑफ सीवेज एडेड हेल्प्स इन सेल्फ प्यूरिफिकेशन। लास्ट है आपका अमाउंट एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। आप देखिए सिंपल सी बात है, जो इजिली ऑक्सीडाइज हो जाएगा, जो भी ऑर्गेनिक मैटर इजिली ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज करने का मतलब होता है उसको खत्म करना। जो इजिली डिस्टाइज ऑक्सीडाइज हो जाएगा, उसमें प्यूरिफिकेशन क्या होगा, स्लो होगा, क्योंकि जो बहुत जल्दी स्लो हो रहा है। और जो धीरे धीरे ऑक्सीडाइज होता है, उसमें आपका सेल्फ प्यूरिफिकेशन फास्ट होता है, क्योंकि धीरे धीरे ऑक्सीडाइज हो रहा है, हेल्थ स्टेबिलिटी आपकी इंप्रूव करेगी। लास्ट टॉपिक है रीएरेशन। रीएरेशन मतलब होता है एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन आना, किसके पास, आपके रिवर सोर्स के पास। तो जैसे ही ऑक्सीजन आपके रिवर सोर्स के पास आएगा, फिर वही चीज, इट विल लीड टू इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इंप्रूव तो रिएक्शन फास्ट, फास्ट तो मतलब सेल्फ प्यूरिफिकेशन बढ़ेगा। तो ये जितनी चीजें हम डिस्कस कर रहे थे अभी, मैंने आपको बताया, ये डिस्पोजल जब हम किसी रिवर या किसी वाटर सोर्स में करते हैं तब की बात थी। अब रिवर या वाटर सोर्स में जैसे ही आप डिस्पोज करते हो, तो अलग अलग जोन डेवलप हो जाता है किसी भी रिवर सोर्स में या रिवर स्ट्रीम में। तो ये दिखाने का सबसे अच्छा एग्जांपल है, ये आप डायग्राम देखियो। एक्चुअली देर आर 4 जोन्स। जोन नंबर 1 जिसको हम बोलते हैं जोन ऑफ डिग्रेडेशन, जोन नंबर 2 जिसको हम बोलते हैं जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन, जोन नंबर 3 विच इज कॉल्ड एज जोन ऑफ रिकवरी, एंड फोर्थ इज द जोन ऑफ क्लियरर वाटर। इसी से एक टॉपिक निकलता है जो मैंने फर्दर लिखा था, ऑक्सीजन सैग। जो ऑक्सीजन सैग बनता है या जो ऑक्सीजन सैग कर्व बनता है, वो इसी से फर्दर मॉडिफाई करके उसको एक्सप्लेन किया गया है। तो लाइन बाय लाइन वी विल डिस्कस द जोन। पहला जोन, जोन नंबर 1, जिसका नाम मैंने बोला जोन ऑफ डिग्रेडेशन। ठीक है, पहला लाइन से क्लियर हो जाने, दिस जोन इज फाउंड फॉर अ सर्टेन लेंथ जस्ट बिलो द पॉइंट। मान लो ये कोई सोर्स है जहां से पानी ला रहे हो आप, इस पानी को रिवर सोर्स में आपने क्या किया, डिस्चार्ज कर दिया। तो पॉइंट के बिलो जो जोन होगा जहां पे सीवेज डिस्पोज हो रहा है या डिस्चार्ज आप कर रहे हो, उस जोन को बोलते हैं जोन ऑफ डिग्रेडेशन। जोन ऑफ डिग्रेडेशन। अब चूंकि ये उसके जस्ट बिलो है जहां से आप डिस्चार्ज कर रहे हो, तो कैटेगराइज करने का या कैरेक्टराइज करने का सिंपल सा मीनिंग ये है कि जो पानी वहां अवेलेबल होगा वो डार्क होगा और टर्बिड होगा। आपको मालूम है रॉ सीवेज की टर्बिडिटी ज्यादा होती है, इसलिए यहाँ पे टर्बिड लाइन मेंशन्ड है। ठीक है, जैसे ही आपने सीवेज को डिस्पोज किया या डिस्चार्ज किया किसके अंदर, इस जोन के अंदर, तो इस जोन की खासियत ये होती है कि जो भी डिजॉल्व ऑक्सीजन आपके पानी में मौजूद होगा, वो सैचुरेशन, आपको पता है कि पानी में एक्वेटिक लाइफ को सर्वाइव करने के लिए एक मिनिमम डीओ जिसको सैचुरेशन डीओ बोलते हैं, जिसकी वैल्यू 6.2 मिलीग्राम पर लीटर होती है अगर आप देखोगे तो वो 6.2 से 40% रिड्यूस्ड टू अबाउट, मतलब 40% तक गिर जाता है, 40% तक गिर जाता है। अब इसमें क्या होता है, चूंकि 40% तक गिर जा रहा है, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो रिक्वायर्ड है, जैसे कि यहाँ पे एल्गी मौजूद होगा, एल्गी आपका जिंदा नहीं रह पाएगा, बट एक्वेटिक जो लाइफ है वो थोड़ी देर के लिए आप, मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव करेगा, बट टेम्परली वो क्या हो जाएगा, सर्वाइव कर सकता है। उसके बाद जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो आपको मिलेगा जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन। वो जोन ऑफ डिग्रेडेशन के बाद है।
तो अभी देखिए जोन 2 में दिस इज द मोस्ट वर्स्ट जोन, इसको बोलते हैं वर्स्ट जोन। व्हाई? बिकॉज दिस जोन इज मार्क्ड बाय हैवी पॉल्यूशन। दिस जोन इज मार्क्ड बाय हैवी पॉल्यूशन। और चूंकि सीवेज क्या करेगा, जैसे जैसे आप सीवेज को अंदर डिस्चार्ज कर रहे हो, जोन नंबर 1 में ही तो आपका पानी डार्क हो गया था, और डार्कर फर्दर फर्दर डार्कर होने से क्या होगा, डीओ कंसेंट्रेशन जीरो तक गिर सकता है। डीओ कंसेंट्रेशन जीरो तक गिर सकता है। अब डीओ जीरो यानी एनारोबिक कंडीशन डेवलप हो जाएगा। इसके वजह से क्या होगा, जो आपका बैक्टीरिया है, एनारोबिक बैक्टीरिया जो है वो तो रह जाएंगे। और एनारोबिक कंडीशन आपको पता है, एनारोबिक कंडीशन में गैस और सुपरनेटेंट लिक्विड एक चीज था जिसको मैंने आपको डिस्कस किया था, गैसेस एंड सुपरनेटेंट लिक्विड, वो डेवलप होता है। तो गैसेस बेसिकली जो हार्मफुल गैसेस जैसे मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, CO2 इन्वॉल्व होगा। और सुपरनेटेंट लिक्विड मतलब फ्लोटिंग लिक्विड। फ्लोटिंग लिक्विड जो सरफेस पे बनाता है उसको बोलते हैं स्कम। स्कम का मतलब होता है इनमिसिबल सरफेस, इनमिसिबल लिक्विड जो कि सरफेस के ऊपर फॉल हो जाए। अच्छा, जैसे ये जोन खत्म होगा, जैसे ये जोन खत्म होगा, हुआ ये कि डीओ आपका हो गया कम से मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। अब मिनिमम वैल्यू जीरो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, अब क्या होगा, ये आपका जो काम अभी चल रहा है जोन नंबर 1 और जोन नंबर 2 में, इसको बोलते हैं डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन, इसको बोलते हैं डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन। टाइम के साथ जैसे आप बढ़ोगे, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा, एटमोस्फेयर से क्या होगा, वापस ऑक्सीजन रिवर सोर्स में ऐड होगा। इसको बोलते हैं अपन रीएरेशन जोन, रीएरेशन। तो जैसे जैसे ऑक्सीजन इसमें ऐड किया, डीओ कंसेंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ेगा और 40% तक पहुंचने की कोशिश करेगा, जो कि जोन नंबर 1 में था। जोन नंबर 1 में था, जैसे जैसे वो 40% तक पहुंचने की कोशिश किया, जो आपका अनारोबिक बैक्टीरिया लाइक प्रोटोजोआ और फंगाई था वो तो खत्म हो जाएगा। और फिश लाइफ जो है अभी भी नहीं रहेगा, क्योंकि धीरे धीरे ये मतलब एट इंस्टेंट ऑफ टाइम धीरे धीरे मतलब स्टार्ट हो रहा है। तो धीरे धीरे चूंकि चालू हो रहा है, तो अभी भी एक्वेटिक लाइफ सर्वाइव नहीं कर पाएगी। थर्ड जोन आता है जोन ऑफ रिकवरी। थर्ड जोन आता है जोन ऑफ रिकवरी। अब रिकवरी का मतलब यह है कि अपने आप को वापस ट्रांसफॉर्म करना। तो जोन नंबर 2 तक डीओ जीरो था, वो धीरे धीरे 40% तक पहुंचने की कोशिश किया। जैसे ही आप जोन नंबर 3 में पहुंचोगे, तो क्या होगा जोन नंबर 3 में कि रिवर स्ट्रीम ट्राइज टू रिकवर फ्रॉम इट्स डिग्रेडेड कंडीशन टू फॉर्मर अपीयरेंस। बीओडी गिरेगा। बीओडी गिरने का मतलब यह है कि सीवेज कंसेंट्रेशन आपका क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कंसेंट्रेशन सीवेज का क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और डीओ इंक्रीज होगा। डीओ इंक्रीज होगा, जैसे लिखा है बीओडी फॉल्स डाउन एंड डीओ कंटेंट राइजेस अबव 40%। 40% तक आप यहां पहुंच चुके थे, उसके और ऊपर आपको बढ़ना है। अब चूंकि डीओ इंक्रीज हो रहा है, तो एरोबिक कंडीशन आ गया। तो एरोबिक कंडीशन में ऑर्गेनिक मैटर से आपको अलग अलग कंपाउंड्स मिलेंगे, जैसे नाइट्रेट, सल्फेट, फॉस्फेट, कार्बोनेट एक्सेट्रा। आफ्टर जोन नंबर 3 you will get zone of clearer water, which is best zone available, which is best zone available. Why it is best zone available? Because इस जोन में रिवर अपने ओरिजिनल कंडीशन पे पहुंचता है। वाटर अट्रैक्टिव इन अपीयरेंस, अट्रैक्टिव मतलब होता है क्लियर हो जाएगा, वाटर विल बी क्लियर इन अपीयरेंस। उसके बाद अब चूंकि धीरे धीरे एनारोबिक कंडीशन खत्म हुआ है और एरोबिक चालू हुआ है, इसका मतलब मिक्स्ड कंडीशन चल रहा है। तो मिक्स्ड कंडीशन में जो बैक्टीरिया होता है, पैथोजेनिक मतलब होता है जो कि एरोबिक और एनारोबिक दोनों में मतलब सर्वाइव कर सकते हैं। तो लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, सम पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म में स्टिल सर्वाइव एंड रिमेन प्रेजेंट। और वापस अगर मैं एक्वेटिक लाइफ की बात करूं, तो एक्वेटिक लाइफ वापस से एग्जिस्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो यही चीज नीचे पिक्चोरियल फॉर्म में आपको दिख रहा होगा। जोन नंबर 1 को मैंने बोला जोन ऑफ डिग्रेडेशन, जोन नंबर 2 और जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन, जोन ऑफ रिकवरी एंड जोन ऑफ क्लियरर वाटर। तो फर्दर इसके बारे में जब डिस्कशन हम करेंगे, तो इसमें बात करते हैं हम बीओडी की एक, और दूसरी बात करते हैं हम डिजॉल्व ऑक्सीजन की। तो मेन कंसर्न रिवर सोर्स या किसी स्ट्रीम में हमारा डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है। तो डिजॉल्व ऑक्सीजन का डिस्कशन जब आप किसी सीवेज को रिवर स्ट्रीम या किसी स्ट्रीम ऑफ वाटर में डिस्पोज करते हो, तो डीओ का प्रेजेंट या डीओ का एब्सेंस डिटेल में डिस्कस करने के लिए एक ग्राफ पढ़ा जाता है या कर्व पढ़ा जाता है, जिसको बोलते हैं ऑक्सीजन सैग कर्व, जो कि नेक्स्ट टॉपिक है। अब होता क्या है ऑक्सीजन डेफिसिट ऑफ अ पॉल्यूटेड रिवर स्ट्रीम? देखिए क्या होगा कि जैसा कि मैंने आपको बताया, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ नेचुरल वाटर सिस्टम।
मिनिमम जो चाहिए ये 4, इट इज एक्चुअली 4.2 मिलीग्राम पर लीटर, विच इज एक्चुअली 4.2 मिलीग्राम पर लीटर मिनिमम मिनिमम। अब जैसे ही कोई बायोडिग्रेडेबल आप ऑर्गेनिक मैटर को डिस्चार्ज करोगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेगा कि ऑक्सीजन पे फीड करने लगेगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे ही ऑक्सीजन पे फीड किया तो पहले केस में स्टार्टिंग में क्या होगा, डीओ आपका गिरेगा। तो जो डीओ गिरता है, डिजॉल्व ऑक्सीजन जो गिरता है, उसको बोलते हैं डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन। इसको बोलते हैं डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन। जैसे कि जो कि आपको अगर जोन ऑफ रिवर में बताऊं तो जोन नंबर 1 और जोन नंबर 2 तक मिला था। जोन नंबर 2 जैसे ही खत्म होगा, जोन नंबर 3 चालू होगा, तो वापस क्या होगा, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन मिलेगा किसको, वापस रिवर को। जिसकी वजह से इस पूरे प्रोसेस को मैंने सेल्फ प्यूरिफिकेशन बोला था। तो थर्ड लाइन वही लिख रहा है, द रेट एट विच द डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इज यूज्ड डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक। जैसा मैंने आपको बताया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज्यादा होगा तो ज्यादा ऑक्सीजन पे फीड करेगा, तो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का डिप्लीशन और ज्यादा होगा। सिमिलरली विथ रेस्पेक्ट टू टाइम अगर आप देखोगे तो जो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन आपके रिवर स्ट्रीम को मिलता है, उसको मैंने अभी बताया, इसको बोलते हैं री एरेशन। इट इज कॉल्ड एज री एरेशन। तो होता यह है बच्चे लोग कि जो आप ऑक्सीजन सैग कर्व बनाते हो, दैट इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स। पहला होता है ऑक्सीजन डिप्लीशन। पहला प्रोसेस आपको मिलेगा ऑक्सीजन डिप्लीशन का, जो कि अगर आप सेल्फ प्यूरिफिकेशन या जोन ऑफ रिवर में देखो तो जोन नंबर 1 और जोन नंबर 2 में था। दूसरा प्रोसेस आपको मिलता है रीएरेशन का। दूसरा प्रोसेस मिलता है रीएरेशन का, जो कि इफ यू सी यू विल फाइंड इन जोन नंबर 3 एंड जोन नंबर 4। तो व्हाट हैपेंस इन डिप्लीशन, dissolved oxygen content या dissolved oxygen concentration decreases मतलब it will try to become to zero, but जो मिनिमम कंसंट्रेशन या मिनिमम जो बोलेंगे, जहां तक जिसके नीचे आप नहीं जा सकते, उसको बोलते हैं क्रिटिकल ऑक्सीजन डिफिसिट, जिसको सी से डिनोट किया जा रहा है। आप नीचे ग्राफ देखो, दिस इज कॉल्ड एज क्रिटिकल ऑक्सीजन डेफिसिट। सो टू प्रोसेसेस आर हियर। अगर मैं बताऊं आपको इस वाले ग्राफ को, दिस इज ग्राफ नंबर 1। ग्राफ नंबर 1 इज शोइंग क्यूमुलेटिव ऑक्सीजन डिप्लीशन। क्यूमुलेटिव ऑक्सीजन डिप्लीशन जो कि रिवर पॉल्यूशन में, जोन ऑफ रिवर में जोन नंबर 1 और जोन नंबर 2 में मिला था। सिमिलरली जब आप जोन नंबर 2 से थोड़ा आगे बढ़ो, देखो ये डिस्टेंस जीरो से स्टार्ट नहीं हुआ है, थोड़े आगे पे जो आपको एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन वापस आपके नेचुरल रिवर सोर्स को मिलता है, उसको बोलते हैं रीएरेशन जोन, या जिसको आप देखो लिखा होगा क्यूमुलेटिव ऑक्सीजन एडिशन, विच इज नथिंग बट रीएरेशन ओनली। तो ये कौन से जोन में था बेटा, ये जोन नंबर 3 और जोन नंबर 4 में था। तो इन दोनों ग्राफ को जब आप कोइंसाइड करोगे, मर्ज करोगे, तो जो फाइनल ये थर्ड वाला ग्राफ आपको दिख रहा है, फाइनल जो थर्ड वाला ग्राफ दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीजन सैग कर्व। This is called as oxygen sag curve. So if in the exam you have been asked to draw oxygen sag curve, you need to draw all the three curves. First you draw rate of depletion, then you draw rate of addition. After that you will draw the third curve, which is actually known as oxygen sag curve. So once again I am telling you, this oxygen sag curve is just a continuation of the zone of pollution in river stream, in which we study the detailed analysis of rate of depletion of dissolved oxygen। बीओडी कंसंट्रेशन को हमको कम करना है, बीओडी कंसंट्रेशन हम कम करेंगे तो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन बढ़ेगा। बढ़ने वाला डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज रीएरेशन, जो कि जोन नंबर 3 और जोन नंबर 4 में मिलता है। बीओडी कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो सीवेज का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, तो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कम होगा, जिसको बोलते हैं ऑक्सीजन डिप्लीशन, जो कि जोन नंबर 1 जो कि था जोन ऑफ डिग्रेडेशन और जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन वहां मिला था। तो दो ग्राफ से मिलकर जो तीसरा ग्राफ बनता है उसको बोलते हैं ऑक्सीजन सैग कर्व। I hope it is clear with you.